श्री रामचरितमानस के अयोध्याकांड में कामने अवसर का भ्यू ज्ञऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमि जीत ही अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राऊ मन ही मन जाखा देखी कुभाती कुमति मन माखा। भरतों की राऊ पूत ना होही आन ही मोल बिसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देख करके दुर्बुद्धि कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरो अस लाख तुम्हारे काहे न बोलूं बचनों संभोरे। देहु उतरो अनुकरहु कि नाही सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो ऐसा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ करके बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहे हूँ अब जनी बरु दे हूँ तज हूँ सत्य जग आप जसु दे हूँ। सत्य सनाही कहे हूँ बरु देना जान हूँ नहीं मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही मत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में आप यश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। शिवी दधीची बलि जो कुछ भाषा तनु धनु तजेऊं बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहती कई मन हूँ लोन जरे पर देई। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कि कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे प्राय सिरु धुनि लीनी उसास असी मारेसी मोहि कुठाई। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर करके नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति में उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दिखी जरत रिस भारी मन हो रोष तरवारी उधारी। मुट्ठी कुबद्धी धार निठुराई धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध में जलती हुई कि कई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुर था धार है और वह कुबड़ी मंथरा रूपी सान पर धरकर तैयार की हुई है। लखी मही कराल कठोरा सत्य की जीवनु लई ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती बानी सबिने तासु सोहाती। राजा ने देखा कि ये तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसके कई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया बचन कस काशी को भाती भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतो रामो दोह आँखी सत्य कहूँ करी शंकरो साखी। हे प्रिय, हे भीरो,
विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। ये मैं शंकर जी को साक्षी देकर के सत्य कहता हूँ। अवसी दूतों में पठैब पराता, यही बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधी सबु साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजू बुझाई। मैं अवश्य सेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शुद्धवा करके सब तैयारी करके डंका बजा करके मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभूना राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी, जिय करत रहूं निरपपत नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उसका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम सबत सत कहूँ सुभाऊं, राम मातों कछु कहीं न काऊं। मैं सबु कीनी तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परई मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सुगंध खा करके मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गे भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज साज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत ते ही आचा, ऋष परिहास की साँच ही साचा। कहु तजी रोषु राम अपराधो, सब को कहीं रामो सुठी साधो। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग करके राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, तो हूँ सरासी कर शीस नेहु। अब सुनी मोहि भ्यों संदेहु, जासु सुभाऊं अरही अनुकूला। सो किमि करही मातो प्रतिकूला। तो स्वयं भी राम की सराहना करती है और उस पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? प्रिया हास ऋष परिहर ही, मागु विचारी विवेकु। जे ही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार करके वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर करके भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिय मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनु के जिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रही और सांप भी चाहे बिना मनी के दीन दुखी होकर जीता रही, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखू जिय प्रियस परबीना, जीवनु राम दरस अधीना। सुनी मृदु वचन कुमति अति जरी, मन हूँ अनल आहुति घृत परी। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर के दुर्बुद्धि के कई
अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हों। कही करहूँ किन कोटि उपाया, इहाँ ना लागही रावरी माया। देहूँ कि लेहूँ अजसु करी नाही, मोहि न बहुत परपंच सुहाही। कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत परपंच बखेड़े नहीं सुहाते। रामो साधो तुम साधु सियाने, राम मातु भली सब पहचाने। जब कुशला मोर भलता का, तस फल हूँ उन्हीं देऊँ करिशा का। राम साधु हैं, आप सियाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातो मनु बेश धरी, जो ना रामो बन जाही। मोर मरनु राउर अजस, नृप समझिए मन माही। सेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ दीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। आस कही कुटिल भई उठी ठाडी, मानहूँ रोष तरंगनी बाड़ी। पाप बहार प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर के कुटिल ककई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध को नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बार कूल कठिन हठ धारा, भवन को बड़ी बचन प्रचारा। दाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारधी अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कि कई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वे क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से डहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुर साची, तीय मिस मिचु शीश पर नाची। गही पद बिने कीनी बिठारी, जनी दिनकर कुल हौसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मैंने मृत्यु हुई सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ करके उसे बिठा करके विनती की कि तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागो माथ अब ही देहु तो ही, राम बिरय जनी मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही ता जरी ही जन्म भरी छाती। तो मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाधन रिपो, प्रेयु धरनी धुनि मात। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग साध्य है, तब वे अत्यंत आर्तनाद से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कल्प तरु मन हो नहीं पाता। कंठो सुख मुख आवना बानी, जनु पाठीनु दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़प रही हो।
पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु थाय महु माहुर दई, जो अंत हूँ अस कर तबु रहूं, मागू मागू तुम के ही बल कहूं। कि कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ गाला, दानी कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मार करके हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दाने भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी नहीं लगे। छाड़ हूँ वचनों की जो दर हूँ, जनी अबला जिमि करनु ना कर हूँ, तनु तिय तने धामु धनु धरनी, सत्य संद कहूँ तृण संबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए मत। सत्यव्रती के लिए तो क्षीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब दिन के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनी राव कह, कछु कछु दोष न तोर, लागेऊ तो ही पिशाच जिमी कालो कहावत मोर। कि कई के मर्मवेदी वचन सुन करके राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर के लग गया है, वही तुझसे ये सब कहलवा रहा है। चाहत न भरत भूपति ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिए तोरे, सो सबु मोर पाप परिणामो, भ्यऊ कुठाहर जहि विधि वामो। भरत तो भूल कर भी राजपथ नहीं चाहते। होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमुखे विधाता विपरीत हो गया। सो बस ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी ही भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंको मोर पछताओ, मोह न मिटी जय ही काऊ। अब तो ही नीक लाग करो सोई, लोचन ओट बैठो महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपा करके मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात जो सामने से हट जा। मुझे मुंह मत दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कसी बहोरी। फिर पछी तेहसी अंत भागी, मार सी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ मत कहना, अर्थात मुझसे मत बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी जो तुम नहारो तांत के लिए गाय को मार रही है। प्रयुराओ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु। कपट स्यानी ना कहती, कछु जागती मन हुम सानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा करके और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर के
मशान जगा रही हो, शमशान में बैठ करके प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम नाम रट बिकल बुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बेहालो। हृदय मानव भोरू जनी होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राम राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही ना हो। और कोई जाकर के श्री रामचंद्र से ये बात न मत कहे। उदाऊ कर हूँ जनी रवि रघुपुल गुर, अवध बिलो की सूल होई ही उर। भोग प्रीति के कई कठिनाई, उभे अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय मत करें। अयोध्या को बेहाल देख करके आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निर्भय भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ी भाट गुण गावही गायक, सुनत नृपति जनु लाग ही सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामी नहीं विभूषण जैसे। तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सूझ रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कही उदत रवि देखी। जागे अजहू न अवधपति, कारनु कमनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। इस सब सूर्य को उदय हुआ देख करके कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूपू चित जागा, आज ही हम ही बड़ अर्चजु लागा। जाहू सुमंत्र जिगाहू जाई, कीजिए काजू रजाई सुख पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पा करके हम सब काम करें। गई सुमंत्रों तब राउर माही, देखी भ्यावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई ना हीरा, मन हूँ विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देख करके वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरू दई, गए जे ही भवन भूप के कहीं। कहीं जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गेहूँ सुहाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवा करके वंदना करके बैठे और राजा की दिशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूलु परिहरेऊ। सची भसभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़ करके मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली,
परी न राज ही नींद निसी, हेतु जान जगदीशु। रामू रामू रटी भोरू, किए कहीं न मरमु महिषु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आन्हों राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हैं आई। चले सुमंत्रो राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्हीं कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर के समाचार पूछना। राजा का रुख जान करके सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परे न पाऊं, राम ही बोली कहीं का राऊं। और धारी धीरज गयूं दुआरे, पूछी सकल देखी मनु मोरे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुला करके राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर करके वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देकर के पूछने लगे, समाधानो करी सो सब ही का, ज्यों जहाँ दिनकर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आद्रो की ना पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए, जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझ करके उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भू पर जाई, रघुकुल दीप ही चिनेऊ लेबाई। रामों को भांति सचिव संग जाहीं, देखी लोग जहाँ जहाँ बिल खाएं। श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके और राजा की आज्ञा सुना करके वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं।